भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से मनुष्य का कल्याण होता है। उत्तराखंड सरकार अब उत्तराखंड में स्थित सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को श्रीमद् भगवत गीता का रसपान कराने जा रही है। आखिर श्रीमद् भगवत गीता हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र पुरी जी महाराज। स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक करती है? कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। देखिए, आपने मद् भागवत गीता पे पूछा है। मद् भागवत गीता आप जानते हैं, जब हम जीते तब भी गीता चाहिए, मरेंगे तब भी गीता चाहिए। गीता हमारे जीवन का सार है। और आपने देखा होगा मद् भगवत गीता कब लिखी गई है, इसके लिखने वाले कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने देखा मेरे सभी सखी सखा है, संबंधी है, चाचा है, ताऊ है, भीष्म पितामह है, द्रोण है, मेरे बड़े बड़े आचार्य है, मेरे कुल गुरु है, मैं इससे जंग कैसे करूं? कृष्ण ने कहा अर्जुन युद्ध कर। अर्जुन कहता नहीं वासुदेव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं किस पे तीर चलाऊं, सब तो मेरे अपने हैं, सब मेरे सखा है। कृष्ण ने उसी समय मद् भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, जो 18 अध्यायों में है और उसमें 700 श्लोक है मद् भागवत गीता में। गुरुजी, श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक है, सब श्लोकों का अलग अलग वर्णन होता है और हर श्लोकों से मनुष्य का कैसे कल्याण हो सकता है और किस विधि से इन श्लोकों को हमें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, हमारे यहाँ 18 अध्याय में जो है अलग अलग दिया गया। जैसे हमारे यहाँ भक्ति मार्ग है, हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें किसकी भक्ति करनी है, और जैसे ज्ञान योग है, कर्म योग है, इसमें जितने भी मार्ग दिए गए हैं, अलग अलग मार्ग दिए गए हैं, जो व्यक्ति को अवश्य है उसके जीवन में उन्हीं मार्गों को अपनाना चाहिए। आपने देखा होगा जो हमारे धामी सरकार ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। जब हमारे बच्चे विद्यालय में गीता का पाठ करेंगे, गीता का स्वाध्याय करेंगे, उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा उनको मिलेगी। आपने देखा होगा इस समय हमारे बीच में कई लोग हैं जिनको डिप्रेशन की बीमारी है। जब हम गीता का स्वाध्याय करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, ये डिप्रेशन की बीमारी आदि ये सब दूर हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा, हम सबको मिलके गीता पे स्वाध्याय करना चाहिए, और खाली विद्यालय नहीं, हर व्यक्ति को, हम जितने भी व्यक्ति है, हमको भी गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुजी, विद्यार्थी जीवन में ही मानव आगे बढ़ता है और इसी युवा अवस्था में जो भी कार्य करता है या कुछ पढ़ता है तो उसके दिमाग में वो हमेशा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता अगर छात्र छात्राओं को जो सरकार पढ़ाने जा रही है, कितना आप इसका भविष्य में फायदा देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा।
देखिए, जब हम छोटी उम्र के होते हैं, छोटी आयु के होते हैं, तो हमारी मेमोरी बहुत तेज होती है। हम जो भी पढ़ते हैं तुरंत वो हमारे माइंड में सेव हो जाता है। और जब हम वृद्ध हो जाते हैं, ज़्यादा आयु हो जाती है, जल्दी याद नहीं होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है बहुत अच्छा है। जब छोटे बच्चों को हम जब गीता में क्या लिखा है, हमें कैसे कार्य करना चाहिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डू है, क्या डोंट है, वो सब उसमें दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में जो हमारा उत्तराखंड है वो क्राइम मुक्त भी होगा और पाप मुक्त भी होगा, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें कैसे क्या कार्य करना है, वो सब गीता में दर्शाया गया है। मैं एक बार और यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे बच्चे, हम लोग स्वयं इसका स्वाध्याय करेंगे तो हम भी जो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो वो सात्विक कार्य करेगा। गुरुजी, वेद पुराण पढ़ने के एक नियम भी होते हैं। अब विद्यालयों में भी गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। क्या विशेष इसके नियम होते हैं जिस नियम के आधार पर वेद पुराणों के साथ गीता को भी बच्चों, छात्र छात्रा को पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, आपने ठीक है। देखिए, जब हम इसको हम स्वाध्याय में रोज देंगे, नियम की आवश्यकता नहीं है। बस यही है, हम कॉलेज विद्यालय जाते, स्कूल जाते, हम नहा धो के जाते हैं। इसमें नियम को हमें नहीं देखना है। हमारा नियम एक ही, हमें इसको फॉलो करना है, हमें इसका स्वाध्याय करना है और अपने जीवन में जो लिखा है उसको अपने जीवन में लेके जाना है, अपने दिमाग में बिठाना है, वही कार्य करना जो अच्छा हो। जो अच्छा नहीं वो कार्य हमें नहीं करना है। मैं समझता हूँ इसमें हम नियम की बात नहीं है, क्योंकि हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, हम पूरे विश्व में उसको फैला रहे हैं। और आपने देखा होगा कहीं अगर आप इस्कॉन में जाएंगे, इस्कॉन में हमने कई लोग देखे हैं जो अमेरिका, जर्मन, जापान के लोग हैं, उन्होंने गीता को कंठस्थ किया हुआ है, उनके कंठ में गीता है। और आप विदेशों में जाएंगे, वहाँ सभी को गीता कंठस्थ है। और हमारे जो पहल है बहुत अच्छी पहल है और हम भी प्रयास करेंगे, हम सभी गीता का स्वाध्याय करें। ऐसा कौन सा गीता में श्लोक है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए, जब हम भगवान को अनन्य भाव से, अलग अलग भाव से पूजा करेंगे, भगवान को हम भोग लगाएंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान को ही मानेंगे, श्री हरि को मानेंगे। भगवान क्या कहते हैं? जो अनन्य भाव से मुझे पूजता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य, जैसे हम भगवान को भजेंगे वैसे हमें मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के जीवन को सार्थक करती है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस तरह से ये नई पहल की शुरुआत की गई है, ये उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में श्रीमद् भगवत गीता का छात्र छात्र पाठ कर सकेंगे, जिससे उनका जीवन भी सार्थक हो सकेगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।